एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट की 60 डे स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए यूपीएससी प्रीलिम 2025 को टारगेट करते हुए। जितने भी मैंने आपको कोर एरिया प्रोवाइड करवाया, फंडामेंटल एरिया प्रोवाइड करवाया है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो आपकी वो होगी, जितने भी सारे टॉपिक हैं उन वीडियो को देख के उन्हें प्रिपेयर कर ले, ठीक है। और दूसरी स्ट्रेटेजी जो होगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी ही फॉलो करना। उस स्ट्रेटेजी से जैसे ही आप इधर उधर जाओगे, आप अपने लिए खुद दिक्कतें पैदा करोगे, ठीक है। ज्यादा देर की नहीं, मुश्किल 7 मिनट की स्ट्रेटेजी वीडियो होगी। प्रीलिम्स सबसे पहला जो होगा आपका होगा रिवीजन, ठीक। रिवीजन प्लस नोट्स। रिवीजन जो स्पेसिफिक चैप्टर की, जो चैप्टर मैंने आपको लिखाया है उनकी, और आपके सारे नोट्स की। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उन सबकी नोट्स की रिवीजन करना, और जो मैंने आपको सारे टॉपिक बताया उन सारे टॉपिक को देख के बार बार रिपीटेशन में देखना, ठीक है। सेकंड जो आपका होगा मॉक टेस्ट, माइनस नहीं करना। जितने भी आप मॉक टेस्ट कर चुके हो, अब जो है आपको मॉक टेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर जो अब आप मॉक टेस्ट करोगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा लो कर देगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको थर्ड बात फोकस करनी है वो फोकस करनी है पीवाईक्यू। सारे जितने भी है आपको पीवाईक्यू करने हैं 2014 से लेके 2024 तक के, पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यू रिपीट करने हैं। जो हमारी जो परसों से सीरीज में आपको लाके रखूंगा वो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो पीवाईक्यू से लेके क्वेश्चन सेट करता है। क्या है यूपीएससी का एग्जामिनर हिंट, जो एग्जामिनर जो हमें देता है कि ये हिंट है, आप इसी पे फोकस करें। और जो आपका फोर्थ होगा सीए, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना। न्यू आपका जो 1 घंटा है न्यूज़पेपर का, उसे अब छोड़ दे। जो आपके 2 महीने हैं उनमें न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लगाना। जितने आप पढ़ चुके हो, क्योंकि आधे से ज्यादा आपका पेपर रेडी हो चुका होगा यूपीएससी का, जहां तक उम्मीद है। जितने भी आपको करंट अफेयर कितने करने हैं, 1.5 ईयर्स के, लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर आपको टारगेट करना है, जो आपके नोट्स में लिखे हैं। जो मैंने आपको पिछली क्लास बताई थी करंट कैसे पढ़ना है, इस तरीके से आपको नोट्स में जो लिखे हैं उस तरीके से आप नोट्स वाइज करंट अफेयर पढ़ते चले। और जितना भी करंट अफेयर आप पढ़े वो सिलेबस वाइज पढ़े। खामा खा का इधर उधर का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, तुक्के वाइज करंट अफेयर नहीं पढ़ना है कि ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है। जो सिलेबस वाइज करंट अफेयर है उसे पढ़ना है, ठीक है। सातवां आपका क्या रहेगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्री होकर आपको स्टडी करनी है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि प्री होगा नहीं होगा, क्योंकि जितना आप पढ़ चुके हो आप पढ़ चुके हो। अब आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, नया आप कुछ पढ़ नहीं सकते। जो आप नया करोगे उसके चक्कर में आप अपना पिछले की रिवीजन कर पाओगे और उसे भूल बैठोगे। ये 7 चीज की आपको पिछले 60 दिन में जो है स्टडी करनी है, इनसे अलग बिल्कुल मत जाना। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देने हैं हम, सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान देना, कहाँ से रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं कहाँ से नहीं होते हैं। कल से मैं पीवाईक्यू की एक एक सीरीज आपको रखूंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर थिंक करके क्वेश्चन उठाता है, क्या एग्जामिनर हिंट देता है, ठीक है। और एक एक करके हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड, पॉलिटी हिस्ट्री सब सब्जेक्ट की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसे देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जैसा होगा मेरे को उसका फीडबैक जरूर देना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट टू प्री है, इसी पे फोकस करना है पूरा का पूरा, ठीक है। और कुछ भी आपको कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मेरे
कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।